जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते वो प्लीज़ ये रीडिंग मत सुनना, लेकिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, जिन लोगों के आस-पास ये चीज़ें हुई हैं, उन्होंने देखी हैं, वो समझ जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं और एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं लाइफ़ को। मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी की जेलसी की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से अगर आपका कभी भी कोई नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, मैं आपको रिवील करूँगी और आपको बहुत ध्यान रखना है कि या तो उस इंसान से दूर रहना है और रेमेडी क्या करनी है ताकि वो जेलस फैक्टर से जो चीज़ आपकी ब्लॉक हो रही है ना, ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है लाइफ में, उससे आप बच सकें, उससे आप दूर हो सकें या फिर उससे आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, उससे आप थोड़ा-सा आपको बचाव हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं कि मुझे एनर्जी मिल रही थी कि किसी की जेलसी की वजह से आपका कोई चीज़ है, कोई ब्लॉक हो गई है, ठीक है? मतलब वो चीज़ बंद हो गई है या तो होती-होती बंद हो गई है या फिर उस चीज़ की शुरुआत नहीं हो रही है, आपको पूरी तरीके से वो मतलब अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो ऐसी मेरे पास एनर्जी थी, वो मैं आपको बताऊँगी। किसी की जेलसी की वजह से आपका कुछ ना कुछ ब्लॉक हुआ है। पहले तो मैं आपको बताऊँगी इंसान कौन है, थोड़ा-सा बता दूँगी, आपको समझ में आ ही जाएगा उससे। फिर मैं आपको बताऊँगी इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है? दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और ठीक करने का भी मेरे सामने जो रेमेडी आएगी सिर्फ़ वही बताऊँगी, क्योंकि सबका अलग-अलग होता है, लेकिन आप इस रीडिंग पे आए हो तो आपके लिए अलग सेम वही जो रेमेडी आपके लिए आएगी मैं वही बताऊँगी। दूसरा, आपके लिए कौन है सबसे पहले ये चेक कर लेती हूँ मैं, कौन है ये इंसान जिसकी वजह से आपकी जो जेलसी की वजह से एनर्जी ब्लॉक हुई है। ओह माय गॉड! एनर्जी एक्चुअल में ब्लॉक है। कुछ चीज़ है जो ब्लॉक है आपकी किसी की जेलसी की वजह से। ये वो इंसान है जिसको ये वो सिचुएशन वो इंसान है। अब क्या ये पर्सनल लाइफ़ के लिए कोई पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कुछ भी नहीं है। इसमें सब कुछ सारे मैसेजेज़ हैं, आपको बस ध्यान से सुन के समझना है। ठीक है? पर्सनल लाइफ़ के लिए भी है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी है। ये ना ये जो जेलसी है, ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से है जिसको आपने छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। जिस जिस जगह को, जिस इंसान को आपने बहुत आपको ऐसा लगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है इस इंसान को छोड़ देना, सही टाइम पे छोड़ देना। आपने उससे ऊपर किसी और को चुना, ये भी हो सकता है कि किसी उस इंसान से ऊपर आपने किसी और चीज़ को चुना, किसी और प्रोफ़ेशन को चुना, अपनी दूसरी लाइफ़ को, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को चुना या फिर उस इंसान से ऊपर होके अगर आपने किसी चीज़ को चुना, पहली बात तो ये आपकी लाइफ़ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हिस्सा रह चुके हैं जिनके बारे में मैं जेलसी बता रही हूँ। मतलब हो सकता है कि इमीडिएट फैमिली में कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है? कि उनकी बातों से ऊपर, उनके रूल्स रेगुलेशन से ऊपर होके आपने अपनी खुशी को चुना। उनकी सेट की हुई बाउंड्रीज़ से ऊपर होके आपने अपनी फ्रीडम को चुना। ऐसी कोई चीज़ है कि उनके रूल्स रेगुलेशंस को ना मान के, उनकी चीज़ों को ना मान के, उनकी बनाई हुई जो चीज़ें थी उनको उनसे ऊपर होके आपने किसी चीज़ को चुना। उनकी डेफ़िनेशन थी शायद रिश्ता निभाने की कुछ और आपकी डेफ़िनेशन है शायद रिश्ता निभाने की कुछ और। आपने उनकी डेफ़िनेशन से ऊपर होके अपनी डेफ़िनेशन को चुना। ऐसी कोई और आप ना बहुत ज़्यादा फर्म डिसीजन लेने वाले इंसान हो। आप एक बार डिसाइड कर लेते हो तो आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। तो ये चीज़ है जो शायद किसी को पसंद नहीं आई और मतलब क्या होता है ना, कई लोग क्या होते हैं एक जगह पे स्टक रहते हैं और वो स्टक ही रह जाते हैं। ठीक है? तो ये जो इंसान है ना जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसको आपसे जेलसी की वजह से जिन्होंने आपकी किसी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है और जेलसी की वजह से लोग क्या-क्या नहीं करवाते और मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि क्या जेलसी तो बड़े-बड़े लोग हैं, बॉलीवुड में है, ये है, क्या इनको जेलसी ऑफ कोर्स ये कितनी कितनी चीज़ें करवाते हैं, ये क्या कुछ नहीं करवाते अपनी उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, बहुत कुछ करवाते हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ और है, ये इंसान जो जेलस है, ये मैंने बोला ना कि आप हो सकता है कि उस कुएँ से बाहर निकल गए हो, मेहनत करके अपॉर्च्युनिटीज़ आई, आपने बहुत लोगों के खिलाफ खड़े होके आप उस कुएँ से बाहर निकल गई। ये इंसान उस कुएँ से बाहर नहीं निकल पाई, ये इंसान उस कुएँ से बाहर नहीं निकल पाया। ये उसी उसी कुएँ का हिस्सा, तो अब ये है कि मैं तो ऊपर नहीं उठ पाया तो मैं इसे भी क्यों ऊपर उठने दूँ? ऐसी कोई इंसान, ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ़ में है, मैं सच बता रही हूँ, इसी वजह से वो बेटर नहीं कर पा रहे हैं, वो उस जगह से नहीं निकल पा रहे हैं, उन रीति-रिवाज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोगों से नहीं निकल पा रहे हैं, उन सोच से नहीं निकल पा रहे, दे आर स्टक इसी वजह से आप स्टक नहीं हो, आप धीरे-धीरे मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आप बेटर ऑप्शंस देख रहे हो, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अपनी लाइफ़ में देख रहे हो, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है यहाँ पे कि कौन है ये इंसान और ये जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जो जेलस हैं, ये दिखा बेशक जैसी मर्ज़ी रहे हों अपनी लाइफ़ को कि दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ़, दे आर अर्निंग दिस, दे आर बट अंदर ही अंदर ना वो कुएँ के मेंढक बने हुए हैं और मैं सब सच बता रही हूँ।
जो फ्रीडम, जो खुशी, जो चीज़ को ज़िंदगी को खुल के जीने वाली बात होती है ना, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से। अब क्या हो सकता है, चलो वो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ही आपको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना ही बोलो तो ठीक है, ठीक है? क्लियर कट मैसेज ही मैं आपको दूँगी। तो ऐसे कोई ये इंसान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या आपकी जेलस आपके ऊपर अगर नज़र जेलस की वजह से आपको ब्लॉक जो हुआ है, वो ब्लॉकेज कहाँ पे आई है, मैं वो बता देती हूँ, और तीसरा उससे बाहर कैसे निकलना है, जो मैसेज में आएगा सिर्फ वही बताऊँगी मैं, ठीक है? इम्पैक्ट किया है और किस लेवल का किया है, कहाँ पे किया है, जेलसी की वजह से इस इंसान ने आपको लोग ओ माय गॉड गाइस, इट कैन बी मोर देन जेलसी, इट कैन बी मोर देन जेलसी की वजह से कुछ किस मैं बोल रही हूँ ना, जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे जो इंसान अच्छे, आपने सुना है बॉलीवुड में, बहुत लोग कमेंट में बता भी देंगे, बॉलीवुड में भी ये बहुत चीज बहुत कॉमन है, जेलसी की वजह से किसी का करियर खराब करवाने के लिए किसी पे कुछ भी करवा देते हैं, ठीक है? ओकल्ट का बहुत ऐसा सारा लेके कुछ भी, कि उनका काम, वो कैसे इतना फेमस हो गया, वो कैसे उसके उसकी पिक्चर इतनी कितनी चल गई। तो ये ना वही वो वाला सिनेरियो है एक्चुअली। किसी ने जेलेसी की वजह से आपकी किसी चीज़ को इंटेंशनली ब्लॉक करवाया है, ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस है। मैं तो सिर्फ जेलेसी की बात कर रही थी। आपके सामने मैं सिर्फ जेलेसी की बात कर रही थी। किसी ने जेलेसी की वजह से आपकी फाइनेंसेस को, पहला मैसेज फाइनेंसेस का आ गया, ठीक है? नॉट इन द कार्ड, बट मुझे पहला मैसेज जो मुझे पहला एनर्जी आई है वो फाइनेंसिस की आई है। आपकी किसी रूप में फाइनेंसिस 100% लाइक, मैं आपको 200% है कि आपकी फाइनेंसिस जेलेसी की वजह से, कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी ना, फाइनेंसिस में ब्लॉकेज आए, ये किसी ने आप कोशिश भी की है और आपके ऊपर वो इम्पैक्ट भी की है। रीजन जेलेसी, ठीक है? ये चीज को ब्लॉक किया है, फाइनेंशियली किसी चीज को ब्लॉक करने की कोशिश की है, हाँ बिल्कुल की है। और क्या है मैसेज? फाइनेंसेस के तो मुझे 2-2 3-3 बार मैसेज मिल गए। तो गाइज अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, अटक के रह गया है, वो चीज़ नहीं हो रही है, या फिर जॉब, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, आता आता पैसा। दूसरा है आपकी फैमिली, आपकी अच्छी खासी फैमिली, चलती हुई फैमिली जिसमें खुशी है, बाहर है, सब कुछ परफेक्ट था, उस फैमिली में से अचानक से किसी का चले जाना, आपके स्पाउस के साथ आपके झगड़े शुरू हो जाना, फैमिली में बनना, वो एकदम से किसी का मन मुटाव शुरू हो जाना। पहले फादर के साथ बहुत अच्छी बनती थी, पहले आपके फादर इन लोग के साथ बहुत अच्छी बनती थी, मदर इन लोग के साथ बहुत अच्छी बनती थी, अचानक से स्पाउस के साथ बहुत अच्छी बनती थी, मन मुटाव शुरू हो जाना, और किसी ने जलन की भावना से वो चीज़ को खराब करने की बहुत कोशिश की, और खराब एक्चुअली किया भी है, उस चीज़ को ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और ब्लॉक हो भी गई है वो चीज़। तो ये जेलसी की वजह से है। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि जेलसी की वजह से लोग कुछ नहीं करवाते हैं, फिर तो आप स्किप कर दो इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि शायद आपके आसपास वो चीज़ हुई नहीं है और आपको पता नहीं, और अच्छी बात है, मैं तो नहीं चाहती हूँ आपके साथ हो। अगर आपके साथ हो गई है तो आप समझ जाओगे, आपके आसपास हुई है ये चीज़, आपको समझ में आ जाएगा कि जेलसी में ये चीज़ें लोग करवाते हैं, और ये चीज़ें असर भी करते हैं, और इससे इंसान की ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय बर्बाद भी होता है। ये एक्चुअल में होता है, ठीक है? अब मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ये इंसान कौन है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये ज़्यादा आपको किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट किया है। अब इस चीज़ से बाहर निकलने का मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि कैसे बाहर, मुझे नहीं पता कि क्या रेमेडी आएगी, लेकिन जो भी रेमेडी आएगी वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? ओके, मुझे एक रेमेडी मिली है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रेमेडी कितने लोग कर पाएंगे, तो चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। ओके, वाह, अच्छा, रेमेडी से पहले मुझे ये मैसेज मिला है, रेमेडी आपके लिए पक्का काम करेगी, पक्का काम करेगी करेगी। फुल फेथ के साथ करना, कोई नेगेटिविटी के साथ मत करना, कोई नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव माइंड में रख के मत करना, ये करेगी आपके लिए रेमेडी वर्क, ठीक है? तो ये मैसेज है आपके लिए। somebody from the family only, guys, I'm sorry to say, मैं नहीं बोलना चाहती थी, but this is somebody from the family only, या फिर लाइक अ फैमिली, ज़्यादा फैमिली, मतलब फैमिली के जैसे, आपकी फैमिली को भी जानते हो, ऐसा कुछ, लाइक अ फैमिली ओनली, जिसके साथ अच्छा खासा
मैं लाइक अ फैमिली नहीं बोल रही थी, 10-10 का में जो 10-10 दिखाई दिया है गाइज़, तो ये 100% समबडी लाइक अ फैमिली या फिर फ्रॉम द फैमिली ओनली। आपके लिए ना सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जब इंसान आपके आस-पास में रहता है ना, तो एक बार ब्लॉक होगा, वो फिर से आप ठीक कराओगे, 2 बार ब्लॉक होगा, फिर से ठीक कराओगे, 3 बार ब्लॉक होगा, फिर से ठीक कराओगे, बार-बार ब्लॉक होता रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा नज़र दोष, जेलसी से बचने के लिए अभी पहली बात तो इस चीज़ को ठीक करवाने के बाद वो चीज़ आपको बार-बार जेलसी की वज़ह से आपके ऊपर बार-बार अटैक ना हो। मैंने एक बार पहले भी बोला था, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है करवाना, अपने ऑरा को लॉक करवाना, कि बार-बार वो चीज़ें जो हो रही है ना, जेलसी की वज़ह से लोग अटैक करवा रहे हैं। अब देखो कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ तामझाम करके आपके ऊपर कुछ किया जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है? लेकिन ये जो आपके आस-पास रह के बार-बार अटैक करते हैं, नज़र लगा के, जेलसी की वज़ह से, ये होता है ना, इसमें अपने ऑरा को हमेशा लॉक रखना चाहिए। तो ये है। अब इसके लिए जो मेरे सामने, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था जहाँ तक मुझे याद है, और मेरे पास ना एक्चुअली बहुत प्रोमिनेंट वो निकल के आ रहा है, ये जिस जो इंसान की तरफ से हो रहा है ना, बहुत उनके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उसको ज़्यादा इलैबोरेट मैं यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि आपको उतने में ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऑरा को लॉक करवाना है, क्योंकि आप एक बार ठीक कर लोगे। एक बार मान लो मैंने उसकी हीलिंग कर दी, फिर वो दोबारा अटैक करेंगे, क्यों? क्योंकि रहने वाले तो आपके आस-पास हैं। हैं तो ये आपके आस-पास का ही कोई इंसान जो आपके बहुत पास-पास में रहता है, जिसको बिल्कुल खुशी नहीं है आपकी चीज़ों से। तो ये है आपके आस-पास का इंसान, तो बार-बार वो चीज़ होगी, तो सबसे पहले है एक बार अपने ऑरा को पूरा क्लीन करवा लिया और उसके बाद उसको लॉक करवा दिया, ताकि छोटी-छोटी चीज़ें किसी की ये आपको असर करनी बंद कर जाएँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई क्रिया ना हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें असर करनी आपको बंद हो जाएँ, ठीक है? अब क्या होता है, कोई बहुत बड़ा तामझाम या फिर मैं मतलब एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसे उस लेवल का करते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ये तो नहीं, ये तो असर नहीं करेगा एटलीस्ट आप पे। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो फिर उस इंसान से 2 ऑप्शन है, या तो उस इंसान से बिल्कुल दूरी हो जाओ, जिसका मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ना उनसे लेना-देना, बात करना, उनकी शक्ल देखना, कोई बिल्कुल कट ऑफ करना, उनके साथ बिल्कुल नाता ही तोड़ देना, उनकी फ़ोटो-वोटो सब कुछ हर जगह से ब्लॉक, और पूरी लाइफ़ के लिए उनको अपनी लाइफ़ से दूर कर देना। बिल्कुल हाय हेलो भी नहीं होनी चाहिए फिर उस लेवल पे, ठीक है? उससे भी ये भी साथ में करो, और फिर क्या करो, अपने ऑरा को भी क्लीन करवा लो। फिर उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, तो अपने ऑरा को क्लीन कराओ और लॉक करवाओ। दोनों सिचुएशन मैंने बता दिए हैं, दोनों आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, और ये चीज़ आपके लिए अच्छे से काम कर जाएगी। हाई चांसेज़ है, और शायद आपको ऑरा क्लीनिंग और उसके प्रोसेस में शायद इस इंसान की तरफ से कुछ कुछ उनको अनकंफर्टेबल फ़ील हो। क्योंकि जैसे-जैसे आप चीज़ को ठीक करवाओगे, उनको अनकंफर्टेबल फ़ील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ये हो सकता है। तो ये इंसान है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपनी लाइफ को बेटर करने की बजाय दूसरों की लाइफ को खराब करने की सोचते कैसे हैं, और करते हैं लोग, बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर यू गाइज़, आई होप आपको समझ में आया है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये इंसान कौन है, बट स्टिल अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। हीलिंग्स के लिए, रिमूवल्स के लिए, कोड कटिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ की मतलब आपको कंसल्टेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग भी चाहिए होती है ना, जब आपको हीलिंग्स करवानी होती है, तो उसके लिए भी आपको ईमेल ही करना होता है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हीलिंग्स के लिए क्या करें, रिमूवल्स के लिए, कटिंग्स के लिए क्या करें, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? आपको मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।